गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वायु राशियों के बारे में देखा। आज हम वायु राशियों के साथ वाताग्र की बात करेंगे। वाताग्र मतलब फ्रंट, FRONT। जैसा कि आप उस डायग्राम में देख रहे हैं कि नीचे से मैंने गर्म ऊपर उठती हुई हवा को दिखाया है और ऊपर से मैंने काले रंग में ठंडी उतरती हुई हवा को दिखाया है। और एकदम से उन दोनों का एक लाइन पर या एक सीमाबद्ध तरीके से या बाउंड्री फॉर्म में एक फ्रंट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, पर वो धीरे धीरे करके एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं। और जैसे दो सैनिक यूनिट्स, दो सैनिक की दल, दोनों सैनिकों के दल आप आमने सामने खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं एक दूसरे को कैप्चर करने के लिए, ठीक इसी प्रकार से जैसे गर्म हवा निम्न अक्षांशों से ऊपर उठती है तो वह ठंडे प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके लिए ज़िद्दोज़हद करती है, पर जब नहीं कर पाती तो वो एक सीमा पर एक छोटे से फ्यू किलोमीटर्स की ब्रॉड एरिया में उनका संचरण वहाँ तक ही सीमित होता है। और जो ये इस प्रकार से दो वायु राशियों का जो मिलन क्षेत्र होता है, इसको हम वाताग्र कहते हैं। ये क्रिचफोर्ड फील्ड के अनुसार हम ये कह सकते हैं, द बाउंड्रीज जोन्स अलॉन्ग विच टू एयर मासेस, दो विभिन्न प्रकार की एयर मासेस मीट आर कॉल्ड फ्रंट्स। ठीक है, पर पीटरसन ने कहा कि वाताग्री सतह, फ्रंटल जो सरफेस होता है और धरातलीय सतह जो होती है, वो सतह को पृथक करने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसे हम वाताग्र कहते हैं। और जिस प्रक्रिया द्वारा वाताग्र बनता है उसे हम वाताग्र उत्पत्ति या फ्रंटोजेनियसिस कहते हैं। यानी कि वाताग्र जो है वो एकदम से नहीं बन रहा है, उसके पीछे उसकी प्रक्रिया को बनाने में कई कारक सहायक हैं, इसलिए हमने इसको वाताग्र उत्पत्ति क्षेत्र या फ्रंटोजेनेसिस कहा है। स्ट्रलर जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो स्ट्रलर की है वो बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने ये कहा है कि दो विपरीत वायु राशियों के मिलन स्थान को वाताग्र कहते हैं। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू अनलाइक एयर मासेस इज कॉल्ड अ फ्रंट। ठीक है, इन्होंने और त्रिवाथा जो इन सबसे पहले हुए हैं, उन्होंने कहा कि वाताग्र को एक लंबाई रेखा नहीं होती है, बल्कि एक पर्याप्त चौड़ा पेटी होती है, चौड़ी पट्टी होती है, जो चौड़ी क्षेत्र हैं वो वाताग्र कहलाते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। वाताग्र बच्चों धरातल से सीधे समानांतर भी नहीं होते और ना ही एकदम सीधे वर्टिकल होते हैं। ये आप जो अभी मैं आपको इस नेक्स्ट जो डायग्राम बताऊंगी उसमें आप देखना कि वाताग्रों की विभिन्न अवस्थाओं में कभी भी ये समतल लाइन नहीं है, एक तिरछी ढलान या कोण युक्त झुकाव होता है हवा के कारण। क्योंकि जो गर्म हवा है, यदि वो बहुत ज़्यादा है और वो ठंडे हवा के प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो वो गर्म हवा का झुकाव धक्का देते वक्त ऊपर की तरफ ठंडी हवा को, तो वो झुकाव सा बन जाएगा। जिस छोटे से क्षेत्र से, संकीर्ण क्षेत्र से वो एंटर होने की कोशिश करेगी गर्म हवा, वहाँ वो झुकाव का रूप ले लेगी। और निम्न अक्षांशों में हवाओं का जो वाताग्रों का ढाल होता है बेटा, वो होता है बच्चों 1:1:30, और जो मध्य अक्षांश हैं वहाँ 130 से लेकर के 200 तक होता है। मतलब जो विषुवरेखीय क्षेत्र हैं उनमें 99% तो परमानेंट वाताग्र मिलते हैं, स्थायी वाताग्र मिलते हैं। पर जरा सा 5-8 डिग्री 10 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें आपके वाताग्रों का ढाल थोड़ा 30 डिग्री से 1:30 डिग्री से कम, 30 से कम होता, डिग्री नहीं, 1:30 से कम होता है। और वाताग्रों को स्टडी करना या समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये वातावरण या मौसम संबंधी दशाओं को जन्म देते हैं। यानी कि जब हवाएं अधिक दाब से, यानी बाहरी क्षेत्र से कम दाब की तरफ आती हैं तो चक्रवातों का निर्माण होता है, और जब इसकी विपरीत दशा होती है, यानी अधिक दाब से कम दाब की तरफ, यानी अंदर केंद्र से बाहर की तरफ हवाएं विसर्जित होती हैं वर्ताकारी रूप में, तो प्रतिचक्रवाती स्थिति होती है। पर दोनों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, कंडीशन, क्षेत्रफल, वो सारा जो है वाताग्र जो चक्रवात होते हैं वो बहुत तीव्र गति से चलते हैं, और प्रतिचक्रवात 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, गति बहुत ज़्यादा होती है, पर धीरे धीरे करके वो 10-15 दिन में समाप्त हो जाते हैं। और उस प्रतिचक्रवातों के जाने से मौसम साफ सुनहरा होता है, वर्षा हल्की हल्की होती है, और चक्रवातों के आने से तूफान, आंधी, अंधड़ आता है, बहुत तीव्र गति से होता है,
कई चीज़ों को उजाड़ देते हैं, वनस्पति, घर की छतें वगैरह वगैरह, जैसे अभी रिसेंटली कोलकाता के अंदर आया। इस प्रकार से चक्रवातों की स्थिति बहुत तीव्र गति से उसमें हवाएं बहती हैं। तो ये अलग विषय है जो हम हवाओं के साथ देखेंगे। पर वातावरणों की उत्पत्ति, फ्रंटोजेनेसिस जो है, सेकंड कंटेंट जो है उसको मैं बताना चाह रही हूँ। उसमें 2 कारक मुख्य हैं। पहला है भौगोलिक कारक, जोग्राफिकल फैक्टर्स, वो आप लिखा हुआ देख सकते हैं मैप के अंदर, डायग्राम के अंदर। और दूसरा है गतिक कारक, यानी डायनेमिक फैक्टर्स। भौगोलिक कारकों में बच्चों वही ताप और आर्द्रता, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ताप और आर्द्रता की स्थिति में ही हवाएं एक दूसरे के, 2 विभिन्न गुण वाली हवाएं एक दूसरे के निकट आती हैं, यानी उनमें अभिसरण होता है। और जैसे मैं बोलूं कि उत्तरी अमेरिका, या जैसे मैंने कल आपको एयर मासेस वाली बात बताई थी, तो कनाडा या पोलर रीजन के अंदर जिसमें ग्रीनलैंड है या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, उसमें स्थल भागों पर जो वायुराशि है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मास है। और कैसी है, परमानेंट है। तो कॉन्टिनेंटल कोल्ड मास CPS, स्मॉल s, तो कॉन्टिनेंटल पोलर या पोलर कॉन्टिनेंटल स्टेबल एयर मास है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ परमानेंट कैसा वातावरण बनेगा, निम्न ग्राउंड्स पे, धरातल के जस्ट निकट वो बनेगा ठंडा वातावरण। और विषुवत रेखा के आसपास, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, गर्म वातावरण परमानेंट मिलेंगे। पर मध्य अक्षांश जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट ऑक्यूलेटेड और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाले वातावरण आपको देखने को मिलेंगे। यानी आर्द्र वायु राशि वाले वातावरण होंगे तो वो शुष्क, वो गर्म, और शुष्क हवा है तो ड्राई होगा, परंतु ह्यूमिडिटी आने से एकदम वातावरण जो है वो परमानेंट आर्द्र वाले हो जाएंगे। सेकंड है आपका गतिक कारक, जिसमें 2 विभिन्न राशियों के आने से, जैसे कि बर्जीरन और आपके पीटरसन, 2 जो मेन जोग्राफर हुए हैं। पीटरसन ने तो बहुत काम किया इसमें, और बर्जीरन ने फ्रंट्स के ऊपर काम किया है। तो उन्होंने ये बताया है कि जब 2 विभिन्न राशियाँ, यानी ठंडी और गर्म, आमने सामने आएगी तो वो फ्रंट का निर्माण करेगी, और जब कन्वर्जेंस होगा तभी फ्रंट बनेगा। दूसरे जस्ट इसके अपोजिट वाले एरिया में, फ्यू 100 किलोमीटर्स एरिया में डाइवर्जेंस उत्पन्न हो जाएगा, जहाँ की वातावरण बनने में सहायता प्राप्त नहीं होगी। मतलब डाइवर्जेंट स्थिति में वातावरण नहीं बनेंगे, और आमने सामने से अभिसरण वाली जो स्थिति होगी, अभिसरण वाली स्थिति होगी, कन्वर्जेंस वाली स्थिति होगी, उसमें वातावरण बनेंगे। तो ये सब पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं के कारण हैं, वायुराशियों के कारण हैं, डायनेमिक कॉज। अब इस प्रकार से बच्चों वातावरण जो हैं उनमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आवश्यक दशाओं के साथ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुराशियाँ जो हैं वो, पहला विपरीत लक्षण वाली होनी चाहिए, यानी गर्म या ठंडी। एकदम गर्म और शुष्क होगी तो भी वो वर्क नहीं करेगी, ठंडी और गर्म होगी तो वो आपस में अभिसरण करेगी। तो इस प्रकार से जिसे कहें हम, हल्की वायु हमेशा ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब वो अंदर तक घेर लेती है, और ठंडे क्षेत्रों में ठंडी वायु गर्म वायु के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार ये आवश्यक दशा है कि वायु राशियों में विपरीत लक्षण होना अत्यधिक आवश्यक है। फिर विपरीत दिशाओं से आना, जो मैंने भी जस्ट बताया आपको कि विपरीत दिशाओं से हवाएं आएंगी, वायु राशियाँ आएंगी, तो उसमें अभिसरण या कन्वर्जेंस होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट, तीसरा सब टॉप कंटेंट ये है इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 मुख्य विशेषताएं हैं जिनको देखकर हम फ्रंट को संभाल लेते हैं। पहले फ्रंट को आप सिंपल तरीके से बताएंगे, उसका मैं अभी लास्ट में आपको फ्रंट का एक कन्वेक्शनल साइन डाल दूंगी, रूढ़ी चिन्ह डाल दूंगी, उसी से आप बात करेंगे। और हवाओं के बारे में जैसे मैंने लाल रंग से गर्म बताई है और काले रंग से डॉटेड या नीले रंग से डॉटेड आप ठंडी हवा को बता सकते हैं। ऐसे 5 चीज़ें जो लक्षण है, पहला है गहराई, डेप्थ बच्चों, वायुदाब में तो हमेशा क्या होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर वी आकार के ट्रफ बनते हैं, यानी जितना कम वायुदाब होगा उतना ही गहरा ट्रफ बनेगा, और जितना गहरा ट्रफ बनेगा हवा चारों तरफ से उस क्षेत्र में हवा की पूर्ति के लिए दौड़ेंगी, यानी चारों तरफ से तीव्र हवाएं चलकर उस कम वायुदाब के क्षेत्र में बनेंगी। अब वायुमंडल के ऊपरी भाग में, मतलब धरातल के जस्ट ऊपर, ये हवाएं उल्टा वी आकार बनाती हैं, अर्थात चारों तरफ से हवाएं उस क्षेत्र में नहीं आती हैं, अधिक क्षेत्र से जहाँ बीच का सेंटर है उससे चारों तरफ
फैलती हैं। तो ये जो डेप्थ होती है ये वायुमंडल में यानी वायु राशियों की या फ्रंट की जो दशा बनती है वो मैक्सिमम 3000 मीटर की ऊंचाई तक बनती है। और 3000 से 5 में बहुत कम वाताग्र बनते हैं, बहुत कम टाइम समय के लिए बनते हैं, यानी अस्थायी काइंड ऑफ वाताग्र बनते हैं, क्योंकि वाताग्र परमानेंट और टेम्पररी यानी स्थायी और अस्थायी, गर्म और ठंडे, ये इस तरह से होते हैं अपने लक्षणों के आधार पर। तो गहराई जो है ऊंचाई के ऊपर क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में वाताग्र नहीं बनते। कितनी ऊंचाई पर? 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे। अब चौड़ाई जो सेकंड एस्पेक्ट है इनके फीचर्स का, फ्रंट्स के फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिसको बोलेंगे, तो वाताग्र की चौड़ाई निश्चित नहीं होती है। मतलब वाताग्रों को हम कभी भी एक लाइन से नहीं देखते। जैसे त्रिवाथा ने पहले वाताग्र की चौड़ाई बताई थी, ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने 5 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की चौड़ाई, या ये तो अभी हमारा डेसिमल प्रणाली तो अभी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अभी भी ब्रिटिश मेथड यानी माइल, फीट, यार्ड वगैरह यूज़ होता है। इससे वहाँ 3 मील से 50 मील तक के चौड़े क्षेत्रों को उन्होंने इसको बेल्ट बोला था कि वाताग्र जो है 3 मील से 50 मील तक के चौड़े होते हैं। और वर्तमान समय में भी लगभग इसी प्रकार से चौड़ाई हम 50 से, और कहीं कहीं जब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है कि कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए जो परमानेंट उष्ण वाताग्र हैं या ठंडे वाताग्र हैं उनमें 80 किलोमीटर तक की चौड़ाई भी देखने को मिली है नई स्टडीज़ के अनुसार से। अब है बेटा तीसरा होता है इसमें क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल स्पीड। वाताग्रों की स्पीड बेटा वायु राशियों से, क्योंकि वाताग्रों का निर्माण हो रहा है, और वायु राशियों की स्पीड जो है, गति जो है, चलने की गति, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। वो 50 से 80 और 100 किलोमीटर मैक्सिमम तक होती है। जबकि इसी के भिन्न जो दूसरा सिद्धांत बनता है वायु राशियों का, लक्षणों का, वायु गतियों का चलने का, जिनकी स्पीड 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वो हवाई फाइटर प्लेन की तरह उनकी स्पीड होती है, साउंड करती हैं, वो बहुत रोइंग साउंड करती हैं, वो जेट स्ट्रीम होती हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे। बस गति के आधार पर ये बेसिक अंतर आपको वायु राशि और जेट स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। तो वायु राशियों की स्पीड आपको समझ में आ गई, मैक्सिमम 50 से 80 और 100 किलोमीटर लास्ट लिमिट है। अब वर्टिकल जो इसमें मोशन होता है, इसमें वायु राशियों में जो ऊर्ध्वा गति होती है बच्चों, वो हमेशा नीचे से हल्की वायु, उष्ण वायु हल्की होने के कारण नीचे से ऊपर अपराइज होती है, ऊपर उठती है, और हमेशा ठंडी वायु ऊपर से नीचे जगह घेरने की कोशिश करती है। तो गति क्या होगी? हमेशा वर्टिकल होगी, नीचे से ऊपर और नीचे ऊपर से नीचे। पर जिस जगह से, जिस एंगल से घुसने की, एक दूसरे के एरिया में, फील्ड में घुसने की कोशिश करती हैं, वहीं ये कोण बन जाता है, थोड़ा एंगल झुक जाता है, वर्टिकल ना होकर थोड़ा कोण झुकाव ले लेता है। पांचवा बिंदु है बच्चों, इसमें भंग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। यदि डिसकंटिन्यूटी, जब तक कंटिन्यूटी होती है, यानी दो विभिन्न नेचर वाली वायु राशियाँ एक जगह पर जब मिलती हैं तो वाताग्र बहुत लंबे समय तक बना रहता है। परंतु जब भी दोनों नेचर की वायु राशियों में अंतर आ जाता है, यानी परमानेंट 2 राशियाँ मिल रही हैं परंतु परमानेंटली उष्ण क्षेत्र में यदि गर्म ही प्रवेश कर गई, या ठंडे क्षेत्रों में ठंडी नीचे उतर गई और गर्म प्रवेश कर गई, मैंने ठंडे क्षेत्रों में यदि ठंडा क्षेत्र है तो ठंडा वायु फ्रंट बनेगा, और गर्म क्षेत्र है तो गर्म क्षेत्र है तो गर्म फ्रंट बनेगा। कहने का मतलब है कि फ्रंट कितने नंबर ऑफ डेज तक रहते हैं, उनकी परमानेंसी जब भी ख़त्म होती है वैसे ही आपका फ्रंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये निर्भर करता है कि 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियों का तापमान क्या है, और उनका जो मैंने बोला ना वी आकार, स्लोप, या वायु, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया इसका वायु राशियों का, कि ग्रेडियंट डिफरेंट ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट है ढाल, यानी 1020 मिलीबार की वायु राशि है, और बाहर के अंदर 1020 मिलीबार की वायु राशि है, और बाहर की तरफ यदि आपकी 946 है या 996 है, कहने का मतलब कम वायु राशि है तो अधिक दाब से, सेंटर से वायु दाब बाहर की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब डिसकंटिन्यूटी होते ही, और डिसकंटिन्यूटी होगी तापमान के कारण और वायु दाब की प्रवणता के कारण, मतलब ग्रेडियंट स्लोप उसका जो है शेप बिगड़ जाएगा उस कारण से, या वो ख़त्म हो जाएगा, और वायु की, हवाओं की
दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये तीनों कारणों से डिसकंटिन्यूटी वाताग्रों की होती है। इस प्रकार से वाताग्रों के लक्षण हमें स्पष्ट होते हैं। जहाँ ये दिखाई देगा वही आपका फ्रंट निर्माण में सहायक होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स, जिसमें 4 स्टेजेस हैं। तो कृपया आप इस डायग्राम को पहले देखें और मैं कल फिर इसको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू आज के लिए।